श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 जून को शिव शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और साथ ही साथ आज है संकष्टी गणेश चतुर्थी, जो कि इस दिन को और भी खास और भी विशेष बनाता है ना। हम सभी लोगों को आज के दिन एक छोटा सा दिया लगाना है। वो दिया कहाँ पे लगाओगे? अपने घर पे लगाना है और वो दीपक सरसों और तिल के तेल का दीपक होगा। ध्यान रखिएगा, अलग अलग दीपक नहीं लगाना कि सरसों का दिया अलग लगा दिया, तिल के तेल का दिया अलग लगा दिया, नहीं। एक ही दीपक के अंदर आपको सरसों भी डालना है, मतलब सरसों का तेल भी डालना है, और उसी दीपक के अंदर तिल का तेल डालना है। मैं कई बार इस उपाय को बता चुका हूँ, बट मैक्सिमम टाइम लोग इस उपाय को करने में गलतियाँ करते हैं। इसी की बात हम लोग इस पूरी वीडियो में करने वाले, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बात मेरी आप समझ लो कि ज़रूरी नहीं है कि ये दीपक को लगाने के लिए आपको मिट्टी का ही दिया लेना, नहीं। आप कोई सा भी दीपक ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो दीपक आपने लिया है, चाहे वो कोई सा भी दिया हो, उसके अंदर आपको सरसों का तेल भी डालना है और क्या डालना है? तिल का तेल भी डालना है। अब एक यहाँ पर नियम सुनिएगा। वो नियम क्या कहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि तिल का तेल आपने ज़्यादा मात्रा में डाल दिया और सरसों का तेल आपने कम डाला, नहीं। आधा आपको सरसों का तेल डालना है और आधा आपको तिल का तेल डालना। कौन सा दिन है? शनिवार का दिन है, ठीक है ना। तो कौन सी बत्ती लगेगी? गोल बत्ती लगेगी। अब आप इस दीपक को उठाओगे और यह दीपक जलाओगे कहाँ पे? जल्दी से बताओ। आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, लोहे वाला दरवाज़ा, उस दरवाजे के राइट साइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं दाहिने हाथ पे, इस दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी कि इस दीपक को जलाना है। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे समझ लो कि जैसे आज शनिवार का दिन है ना, तो जब आप दीपक को लगाओगे तो पहले दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल डालिएगा ना। बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा काला तिल डालेंगे और उसी काले तिल के ऊपर आप लोगों को इस दीपक को रखना है और दीप को प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। जब दिया जलाओगे तो आपको मैंने एक मंत्र कई बार बता रखा है। किसका मंत्र है वो? भगवान शनि देव का। क्या बोलोगे? ओम शम शनिश्चराय नमः। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आप लोगों को ये दिया जला देना है। जब दीपक जला देना तो एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर आपको अपनी पूरी फैमिली परिवार का नाम और गोत्र बोल के अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में खुशियां भर भर के आती हैं। फिर आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत तो नहीं ही पड़ती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर भाई सभी लोग। तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप लोग को करना है सरसों के तेल के साथ में। अब शनिवार का दिन है और सरसों का तेल ना बताया जाए इसका उपाय, ये कैसे पॉसिबल है ना। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। स्पेशली यह उपाय हम लोग करने वाले हैं ना रोग मुक्ति के लिए, कि जैसे घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, देन आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को ये क्या लेना है? सरसों का तेल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आप लोग को ऐसे ही सरसों का तेल लेना, ठीक है ना। सरसों के तेल के अंदर कुछ नहीं डालेंगे, बल्कि आप लोगों को जो तांबे का लोटा लेना है ना, जल भरिएगा और फिर सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है कि आपके पास में जो एक चुटकी काला तिल है ना, मैंने बताया, उस काले तिल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे सुनिएगा, जब हम शनिवार के दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किसका स्मरण करते हैं। जल्दी से बताओ। यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, किसका? काशी विश्वनाथ महादेव। इन्हीं का स्मरण करते हुए आप लोग को काला तिल उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ाना, और फिर आप लोगों के पास में जो सरसों का तेल है ना, उसे समर्पित करना। जब काला तिल चढ़ाओगे तो काशी विश्वनाथ का महादेव का स्मरण करेंगे, बट जब सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके समर्पित करना है। और फिर इतना करने के बाद में एक लोटा जल
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं और घर का जो भी इंसान काफ़ी दिनों से बीमार है ना, आप उसकी मेडिसिन करा रहे हो, दवा करा रहे हो, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके इस भाई की तरफ से आप सभी के लिए कि भाई देखो, आप लोग कोई भी उपाय कर रहे हो ना, प्लीज़ रोग बीमारी का जो भी लोग उपाय करते हैं, आप लोग एक गलतियां करते हैं। जैसे ही उपाय करने से आप ठीक हुए, आप क्या करते हैं, जो भी डॉक्टर साहब ने आपको दवाएं लिख के दी थी उस दवाओं को आप तुरंत बंद कर देते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी। मेरे पास बहुत सारे परिवार के मैसेज आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ की विनती है कि जब आप उपाय करें और उस उपाय से आपको फ़ायदा हो जाए और अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो डॉक्टर साहब से जाकर के मिलिएगा कि सर पहले से मेरी तबीयत अब बेहतर है, मुझे जो प्रॉब्लम थी अब वो समस्या नहीं है, क्या हम आपके द्वारा दिए गए उस दवा को बंद कर दें? अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि हाँ ठीक है, अब आप ठीक हो तो बंद कर दो, देन आप दवा को बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ दवा को कंटिन्यू खाना है, उसे बंद मत किया करिए। आप लोग के परिवार की तरफ से मुझे कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं आपको खुद भी पता नहीं होगा। जितने लोग बीमार हो ना, आपको लगता है कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं करते हैं लोग ना, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि भैया ऐसी सी प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान दिया करो, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सॉरी हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करनी है बेलपत्र के साथ में। अब यहाँ पर एक नियम सुनिएगा, ये कौन सा दिन है? शनिवार का, और ऊपर से शनिवार के दिन कौन सी तिथि पड़ गई है बताओ जल्दी से? संकष्टी गणेश चतुर्थी। तो आप सभी लोगों को लेना है एक बेलपत्र। यह उपाय हम अपने परिवार की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली की विशेस को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, एक बेलपत्र ले लो और उस एक बेलपत्र को लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। हमेशा अपना चेहरा रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। भले ही हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस उपाय को कर रहे हैं, लेकिन शनिवार के दिन को ध्यान में रखते हुए हमें एक ही महादेव का स्मरण करना चाहिए। वो कौन है? काशी विश्वनाथ महादेव। सबसे पहला काम करना है, जो आपको मैंने बेलपत्र दिखाई है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे उस बेलपत्र को चढ़ाना। जब आप समर्पित करोगे, उनसे यही विनती करनी है कि हमारे घर परिवार में इस प्रकार से समस्या है, लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, हे गणपति, हे भगवान गणेश, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना करिएगा और फिर आपके पास में जो कलश में जल है ना, उस जल को 3 बार समर्पित करोगे भगवान गणेश के स्थान पे जो बेलपत्र रखी है उसके ऊपर, और बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपकी जो मनोकामना है, जो विशेष हैं, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप समर्पित करके देखिएगा। आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी जिसके लिए आप बहुत कोशिश करते हो, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सा उपाय। एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है फ़ोन पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। देखो, यह उपाय जो हम लोग करने वाले हैं अपने परिवार के कष्ट को दूर करने के लिए करेंगे, और इस उपाय के लिए हमारे पास गंगा जल होना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिएगा। इस उपाय के लिए कष्ट को दूर करना है तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा, ठीक है ना। गंगा जल को लेकर के पहुँचेंगे कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। देखो, गंगा जल चाहे आपके पास में 1 चम्मच हो या 1 गिलास हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बट गंगा जल होना चाहिए और थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए ना। और आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो 5 स्थान मैंने आप लोग को कई बार बताए हैं ना, इन्हीं 5 स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए उस गंगा जल को समर्पित करना है। गंगा जल को एक एक बूंद इन स्थानों पर गिराते जाएं, अपने जीवन के परिवार के जो कष्ट हैं उन कष्टों को कहते जाएं, अपनी बातों को कहते जाएं। यकीन मान लीजिए, अगर आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ करके देखते हैं, तो चाहे वो कितना भी पुराना कष्ट होगा, मात्र ये 5 बूंद गंगा जल आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को लेकर के आएगा, ठीक है ना।
ना, तो करिएगा ज़रूर। मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, जो भी मेडिसिन चल रही हो बिना डॉक्टर की सलाह के बंद मत किया करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।